नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल एडवेंचर स्टोरी टेलर पर। आज हम बात करेंगे पांचवें वेद के बारे में। आपको लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, वेद तो चार ही हैं और मैं पांचवा क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में ये उल्लेख मिलता है इस पांचवें वेद के बारे में। ये पांचवा वेद जो कि चारों वेद का मूल स्रोत है, चारों वेद इसी पांचवें वेद से आए हुए हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं इस पांचवें वेद के बारे में बिना किसी देरी के। इंडियन कल्चर एंशिएंट विजडम और ट्रेडिशन से भरा है। इस हेरिटेज के बीच में है वेद, जिन्हें अपौरुषेय माना जाता है, मतलब किसी इंसान ने नहीं लिखे। माना जाता है कि ये सेक्रेड टेक्स्ट्स यूनिवर्स के बनने से पहले से ही एग्जिस्ट करते थे। चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हिंदू धर्म का बेस है, लेकिन एक पांचवें वेद का भी जिक्र आता है। ये रहस्यमयी पांचवा वेद सभी नॉलेज का सोर्स माना जाता है, जो चार वेदों से भी पुराना है। इसका प्रेजेंस पुराने स्क्रिप्चर्स और पुराणों में मिलता है, जो हमें इसके मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए इनवाइट करता है। पांचवा वेद कोई किताब नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट है, डिवाइन नॉलेज का खजाना। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने क्रिएशन के शुरुआत में इसे जाना था। ये नॉलेज ब्रह्मा जी के हार्ट में था, जिसमें सारा कॉस्मिक विजडम था। इसी पांचवें वेद से चार वेद निकले, हर एक में इसका कुछ एसेंस था। पांचवा वेद क्रिएशन का एसेंस है, एग्जिस्टेंस का ब्लूप्रिंट है। इसमें लाइफ के सबसे बड़े मिस्ट्रीज के आंसर्स छुपे हैं, जो ह्यूमंस को यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह को समझने में हेल्प करते हैं। पांचवा वेद का कॉन्सेप्ट टाइम और नॉलेज के सिक्लिकल नेचर में इंडियन बिलीफ को दिखाता है। जैसे यूनिवर्स क्रिएशन और डिसोल्यूशन के साइकिल्स से गुजरता है, वैसे ही नॉलेज भी आता और जाता है, फिर नए फॉर्म में वापस आता है। पांचवा वेद विजडम के इस इटर्नल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स कॉस्मोस की शुरुआत की पिक्चर दिखाते हैं। हमारे यूनिवर्स के बनने से पहले सिर्फ परब्रह्म थे, अल्टीमेट रियलिटी। क्रिएशन शुरू करने के लिए परब्रह्म ने ब्रह्मा जी को क्रिएट किया, जो क्रिएटर डीटी है। जब ब्रह्मा जी डीप मेडिटेशन में बैठे थे, यूनिवर्स को कैसे शेप देना है ये सोच रहे थे, तब एक डिवाइन लाइट ने उनके हार्ट को इल्यूमिनेट किया। यही लुमिनस प्रेजेंस पांचवा वेद था, प्योर नॉलेज का रूप। ये प्राइमोर्डियल नॉलेज पांचवा वेद एग्जिस्टेंस के हर पार्ट को कवर करता था। इसमें सभी रिलीजन्स के सीड्स, साइंस और फिलॉसफी के प्रिंसिपल्स, ह्यूमन वैल्यूज का एसेंस और यूनिवर्स को गवर्न करने वाले लॉज थे। ब्रह्मा जी ने इस डिवाइन नॉलेज को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। फिर उन्होंने पांचवें वेद के एसेंस को ऑर्गेनाइज किया और उसे नॉलेज के चार स्ट्रीम्स में डिवाइड किया। इन्हीं चार स्ट्रीम्स से चार वेद बने। हर एक कॉस्मिक विजडम के एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट पर फोकस करता है। पांचवा वेद सिर्फ फैक्ट्स या स्टोरीज का कलेक्शन नहीं है। यह वो कॉन्शियसनेस है जो रियलिटी का बेस है। यह वो सोर्स है जहां से सारा नॉलेज फ्लो करता है, ट्रूथ का साइलेंट विस्पर जो यूनिवर्स की डेस्टिनी को गाइड करता है। पांचवें वेद का प्रकट होना स्पिरिचुअल और मटेरियल के बीच के इनसेपरेबल लिंक को दिखाता है। ये इस बिलीफ को हाईलाइट करता है कि यूनिवर्स मैटर का रैंडम कलेक्शन नहीं है, बल्कि डिवाइन इंटेलिजेंस का मैनिफेस्टेशन है, जो लॉज और प्रिंसिपल से गवर्न होता है, जो उन्हें एक्सेसिबल है, जो उन्हें ढूंढते हैं। पांचवें वेद से निकले चार वेदों में से हर एक नॉलेज और एग्जिस्टेंस के एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट पर फोकस करता है। ऋग्वेद पांचवें वेद के पहले स्ट्रीम से बना, यूनिवर्स के क्रिएशन, डीएटीज के एट्रीब्यूट्स और यज्ञ, सेक्रेड रिचुअल्स के सिग्निफिकेंस पर फोकस करता है। इसे सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसमें 10 बुक्स हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है, और यह अर्ली इंडो एरियन कल्चर और बिलीफ्स के बारे में इंसाइट्स देता है। दूसरे स्ट्रीम से निकला यजुर्वेद यज्ञ रिचुअल्स की डिटेल्स में जाता है, प्रोसीजर्स, मंत्र और ऑफरिंग्स को डिस्क्राइब करता है। यह प्रीस्ट्स के लिए एक गाइड बुक की तरह है, जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस के थ्रू डिवाइन से कनेक्ट होने का फ्रेमवर्क देता है। सामवेद तीसरे स्ट्रीम से साउंड और म्यूजिक के पावर को एक्सप्लोर करता है। यह ऋग्वेद के हिम्स को मेलोडीज में सेट करता है। इस बिलीफ पर एम्फेसिस करता है कि म्यूजिकल वाइब्रेशन सोल को एलिवेट कर सकते हैं और अर्थली और डिवाइन के बीच ब्रिज बना सकते हैं। आखिर में अथर्ववेद चौथे स्ट्रीम से लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर फोकस करता है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मेडिसिन, हीलिंग, ईविल से प्रोटेक्शन, स्पेल्स और इनकैंटेशंस।
जो एंशिएंट इंडिया में डेली लाइफ के कंसर्न्स और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। पांचवा वेद भले ही एक फिजिकल टेक्स्ट के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कई एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र है। विष्णु पुराण और महाभारत इसके एग्जिस्टेंस की ओर इशारा करते हैं। ऋषि व्यास ने महाभारत लिखते समय इसे हिस्ट्री और पुराण दोनों को इनकम्पस करने वाला बताया। छांदोग्य उपनिषद अर्लीस्ट उपनिषदों में से एक, पांचवें वेद का इंपॉर्टेंट रेफरेंस देता है। इसे इतिहास, पुराण, हिस्ट्री, मिथोलॉजी और एंशिएंट लोर के ब्लेंड से कनेक्ट करता है। महाभारत खुद को पांचवा वेद कहता है। यह सजेस्ट करता है कि इसकी वास्ट नैरेटिव में सभी नॉलेज का एसेंस है, जिसमें हिस्ट्री, फिलॉसफी, स्टेटक्राफ्ट, वॉरफेयर और स्पिरिचुअलिटी शामिल है। ये रेफरेंसेस इंडियन थॉट और ट्रेडिशन पर पांचवें वेद के परवेसिव इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करते हैं। इसे वो सोर्स माना जाता है जहां से नॉलेज की अलग अलग ब्रांचेस जैसे हिस्ट्री, मिथोलॉजी और स्टेटक्राफ्ट ओरिजिनेट हुई। पांचवें वेद का कॉन्सेप्ट नॉलेज के एक सिंगल स्टैटिक सोर्स के नोशन को चैलेंज करता है। यह सजेस्ट करता है कि ट्रू विजडम मल्टीफैसेटेड है, कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और वेरियस एवेन्यूज के थ्रू एक्सेसिबल है, जिसमें एपिक्स, पुराण और परफॉर्मिंग आर्ट्स भी शामिल है। सेक्शन 5, पांचवा वेद, एक आधुनिक दृष्टिकोण। आज के टाइम में पांचवें वेद का कंसेप्ट कई फील्ड्स में रेजोनेट करता है। अपने ट्रेडिशनल रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से आगे जाकर इसे नॉलेज के वास्ट और एवर इवॉल्विंग रियल्म्स के रूप में देखा जाता है, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को शेप करते हैं। उदाहरण के लिए इंडोलॉजी, जो इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेजेस और रिलीजन्स की स्टडी के लिए डेडिकेटेड है, इसे पांचवें वेद के मॉडर्न डे एक्सप्लोरेशन के रूप में देखा जा सकता है। स्कॉलर्स एंशिएंट टेक्स्ट्स, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस को स्टडी करते हैं, इंडिया के रिच पास्ट के टुकड़ों को जोड़ते हैं, जैसे पांचवें वेद के एसेंस को डिसाइफर करना। इसके अलावा पांचवें वेद का नॉलेज के इंटरकनेक्टेडनेस पर एम्फेसिस इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के साथ रेजोनेट करता है। जैसे पांचवें वेद में एग्जिस्टेंस के सभी एस्पेक्ट्स थे, वैसे ही मॉडर्न स्कॉलर्स कॉम्प्लेक्स इश्यूज की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग डिसिप्लिन्स को ब्रिज करने की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। सेक्शन 6, पांचवा वेद और परफॉर्मिंग आर्ट्स। पांचवें वेद का कॉन्सेप्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स तक पहुंचता है। नाट्य शास्त्र, ड्रामाटर्जी पर एक एंशिएंट इंडियन ट्रीटिस को अक्सर पांचवा वेद कहा जाता है। ऋषि भरत मुनि द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र थिएटर के वेरियस फॉर्म्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है, जिसमें डांस, म्यूजिक और ड्रामेटिक परफॉर्मेंस शामिल है। नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद मानना स्टोरी टेलिंग और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के पावर को हाईलाइट करता है, प्रोफाउंड ट्रूथ्स और इंसाइट्स को कन्वे करने के एक तरीके के रूप में। जैसे वेद स्पिरिचुअल विजडम कम्युनिकेट करने के लिए हिम्स और वर्सेस यूज करते हैं, वैसे ही परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉम्प्लेक्स इमोशंस कन्वे करने, ह्यूमन नेचर एक्सप्लोर करने और कल्चरल वैल्यूज ट्रांसमिट करने के लिए मूवमेंट, म्यूजिक और डायलॉग यूज करते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ एसोसिएशन में पांचवा वेद हमें याद दिलाता है कि नॉलेज और विजडम सिर्फ स्क्रिप्चर्स और इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स तक लिमिटेड नहीं है। यह ह्यूमैनिटी के क्रिएटिव एक्सप्रेशंस में भी एम्बॉडीड है, जनरेशन से पास होते आ रहे हैं, लाइव्स को एनरिच कर रहे हैं और कल्चरल आइडेंटिटीज को शेप कर रहे हैं। सेक्शन 7, पांचवें वेद का महत्व। पांचवा वेद भले ही टैंगिबल टेक्स्ट ना हो, लेकिन इंडियन फिलोसॉफिकल और कल्चरल लैंडस्केप में इसका बहुत महत्व है। इसका इंपॉर्टेंस कई की एस्पेक्ट्स में है। पहला, यह नॉलेज के अल्टीमेट सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, प्राइमोर्डियल सूप जिससे विजडम के सभी फॉर्म्स इमर्ज हुए। यह नॉलेज के यूनिफाइड बॉडी के कॉन्सेप्ट को एम्बॉडी करता है, जो स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में डिवीजन से पहले का है। दूसरा, पांचवा वेद नॉलेज के सिक्लिकल नेचर को रीइंफोर्स करता है। यह सजेस्ट करता है कि नॉलेज स्टैटिक नहीं है, बल्कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, हिस्ट्री में अलग अलग फॉर्म्स में मैनिफेस्ट और रिसीड हो रहा है। यह अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के लिए डायनामिक अप्रोच को इंकरेज करता है, एंशिएंट विजडम और कंटेम्पोरेरी इंसाइट्स दोनों को वैल्यू करता है। तीसरा, परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ पांचवें वेद का एसोसिएशन क्रिएटिव एक्सप्रेशन के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, नॉलेज और कल्चरल वैल्यूज को ट्रांसमिट करने के एक तरीके के रूप में।
यह हमें याद दिलाता है कि विजडम को वेरियस मीडियम्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है। हर एक में एंगेज और एनलाइटन करने की यूनिक पावर है। सेक्शन 8 पांचवा वेद और ज्ञान की खोज। पांचवें वेद का कॉन्सेप्ट नॉलेज की परस्यूट के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। यह होलिस्टिक अप्रोच को इनकरेज करता है। यह रिकॉग्नाइज करते हुए कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग वेरियस फील्ड्स के इंटरकनेक्टेडनेस को एक्सप्लोर करने से आती है। जैसे पांचवें वेद में एग्जिस्टेंस के सभी एस्पेक्ट्स थे, वैसे ही लर्निंग के कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स की बाउंड्रीज से बाहर जाना, आइडियाज के इंटरप्ले को एम्ब्रेस करना और अलग अलग फील्ड्स में कनेक्शंस ढूंढना शामिल है। इसके अलावा पांचवा वेद हमें याद दिलाता है कि नॉलेज सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि विजडम ढूंढने के बारे में है। एग्जिस्टेंस को गवर्न करने वाले अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को समझने के बारे में है और इस अंडरस्टैंडिंग को यूज करके मोर फुलफिलिंग लाइफ जीने के बारे में है। पांचवा वेद हमें ह्यूमिलिटी के साथ लर्निंग अप्रोच करने के लिए इंस्पायर करता है, यह रिकॉग्नाइज करते हुए कि हम कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंडिंग के न्यू लेयर्स अनकवर कर रहे हैं। यह कंटिन्यूअस एक्सप्लोरेशन, क्वेश्चनिंग और यूनिवर्स के वास्टनेस और मिस्ट्री को एम्ब्रेस करने की विलिंगनेस को इंकरेज करता है। सेक्शन 9 निष्कर्ष पांचवें वेद की स्थायी विरासत। पांचवा वेद भले ही मिस्ट्री में श्राउडेड हो, लेकिन इंडियन कॉन्शियसनेस में इसका सिग्निफिकेंट प्लेस बना हुआ है। यह नॉलेज के लिए इटर्नल क्वेस्ट, सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस और विजडम के सिक्लिकल नेचर का पावरफुल सिंबल है। इसकी लेगेसी इंडियन फिलॉसफी, रिलीजन और आर्ट्स के फैब्रिक में वोवन है। हमें याद दिलाती है कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग होलिस्टिक अप्रोच से आती है, सीन और अनसीन, एंशिएंट और मॉडर्न को एम्ब्रेस करने से। जैसे हम 21st सेंचुरी की कॉम्प्लेक्सिटीज से नेविगेट करते हैं, पांचवें वेद का यूनिटी, इंटरकनेक्टेडनेस और नॉलेज की इटर्नल परस्यूट का मैसेज पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट है। यह हमें ओपन माइंड के साथ नॉलेज अप्रोच करने, डिसिप्लिन्स में कनेक्शंस ढूंढने और यह रिकॉग्नाइज करने के लिए इनवाइट करता है कि अंडरस्टैंडिंग का जर्नी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। नोन और अननोन के बीच एक डांस है जो एग्जिस्टेंस के थिएटर में फॉरएवर अनफोल्ड हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको इस पांचवें वेद की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट एडवेंचर पर, तब तक के लिए बाय।